नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम सीसैट स्पेशल में चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक घड़ी पर। तो समझ लेते हैं कि घड़ी क्या है और किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक घड़ी दी हुई है। सामान्यतः आपको 12 घंटे वाली घड़ी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 24 घंटे वाली पर क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन उसको भी हम समझ लेंगे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये घंटे की सुई है जो आर एंड है, घंटे की सुई, और ये क्या है, मिनट की सुई है, मिनट की सुई है या फिर मिनट एंड है। तो इसमें क्या है, अगर मैं ये कहूं कि मिनट की सुई 1 घंटा घूमी है तो कितना घूमेगी, 12 से लेके यहां तक फिर वापस आ जाएगी। 1 घंटे में तो इतना ही घूमेगी ना। मिनट की सुई पूरा सर्कल बना लेगी। अगर पूरा सर्कल बन गया है, पूरा सर्कल बन गया है तो कितना डिग्री घूमी, पूरा जब सर्कल बनता है तो कितना डिग्री आता है, 360 डिग्री आता है। पूरा सर्कल तो 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये कह सकते हैं जब भी मिनट की सुई 60 मिनट घूमेगी या फिर 1 घंटा घूमेगी तो वो 360 अंश घूम जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं मिनट की सुई को यहां पर लिखूं कि ये मिनट की सुई की बात करूं, मिनट की सुई, तो इसके बारे में कुछ एक फैक्ट जानते हैं क्या, कि 60 मिनट में कितना घूमती है ये, 360 डिग्री। 60 मिनट में 1 घंटे में, है ना, कितना घूमी है, 360 डिग्री। अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में कितना घूमेगी तो आप क्या कहेंगे, 1 मिनट में कितना घूमेगी ये, 1 मिनट में घूमेगी 360 बटे 60, क्योंकि 60 मिनट में घूम रही है इतना, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 बटे 60, यानी 360 बटे 60 कितना हुआ, 6 डिग्री। अगर मैं ये कहूं कि 5 मिनट में कितना घूमेगी, 5 मिनट में कितना घूमेगी ये, तो आप कहोगे जी 1 मिनट में तो 6 डिग्री घूम रही है और 5 मिनट में इतना गुणा 5 कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री घूमेगी। आपसे पूछूं कि 15 मिनट में कितना घूमेगी ये, 15 मिनट में, तो आप कहोगे जी 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री, तो 15 में कितना घूमेगी, गुणा 15, यानी कि 90 डिग्री। ये याद रखने वाली चीजें हैं। क्या याद रखना है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, घंटे तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, 6 डिग्री घूमती है। 5 मिनट में घूमती है 30 डिग्री और 15 मिनट में 90 डिग्री। 1 मिनट में तो 6 डिग्री और 5 मिनट में कितना घूम रही है, 5 मिनट में घूम रही है आपकी 30 डिग्री। 5 मिनट का मतलब अगर घंटे की सुई घूमेगी 5 मिनट में तो यहां से चल के 12 से चल के कहां पर पहुंच जाएगी, 1 पर। तो ये जो कोण है, यानी ये 12 से 1 की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, ये है 30 डिग्री की दूरी। अब क्या बताया वास्तव में कि 15 मिनट में 90, तो 15 मिनट यानी कि 12 से 1 पर गई, फिर 2 पर या 3 पर। जब 3 पर जाती है तो ये कितना हो जाता है, ये कितना होता है, 15 मिनट होता है ना। तो 15 मिनट बराबर कितने के, 90 डिग्री के। आप देख भी सकते हैं कि ये समकोण बनता है। यहाँ पर समकोण मतलब एक यहाँ पर है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फिर 90 डिग्री के कोण पर दूसरी रेखा यहाँ पर हो, तो ये क्या पहुंच जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी अगर 15 मिनट घूमेगी। तो ये बात याद रखने की है, तो ये आप याद रखिएगा। अब ये मिनट की सुई के लिए था। अगर मैं बात करूं घंटे की सुई के लिए, घंटे की सुई के लिए, अब घंटे की सुई की बात करें तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना घूमेगी। जैसे घंटे की सुई अभी 3 पर है, 1 घंटे बाद कहां पर आ जाएगी, 4 पर आएगी। 1 घंटा लगेगा उसे 3 से 4 पर आने में। कितना लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो घंटे की सुई की बात करें तो ये कह सकते हैं ये 60 मिनट में कितना घूमती है, इतना ही तो घूमती है। और इतना क्या है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अभी तो हमने देखा कि ये कितनी है, 30 डिग्री के बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी, 1 लैप कितना है, जो 1 लैप है ये 30 डिग्री के बराबर है। तो 60 मिनट में ये कितना घूम रही है, 30 डिग्री घूम रही है। ठीक है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं घंटे की सुई की, 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो ये कितना घूमेगी, 30 बटे 60, यानी कि आधा डिग्री घूमेगी। इतना समझ में आया। ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हुआ है, आधा डिग्री कहां से आया है। ये घंटे की सुई की चाल है। घंटे की सुई बहुत धीरे धीरे चलती है ना, तो मतलब आधा डिग्री घूमती है वो 1 मिनट में। मिनट की सुई अपेक्षाकृत तेज चलती है ना, तो वो देखो वो कितना जा रही है 1 मिनट में, 6 डिग्री जा रही है। ठीक है, कितना तेज चलती है उससे। अब देखो इससे ये कितना तेज चलती है, ये तो सिर्फ आधा ही डिग्री घूमती है और ये 6 डिग्री घूम जाती है।
अब अगर हम बात करें, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में घूमती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं है ना कि घंटे की सुई उल्टा चलना शुरू कर दिया और मिनट की इधर चल रही है। मिनट की अगर इधर घूम रही है इस डायरेक्शन में, तो घंटे की भी तो ऐसे ही चलती है, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। यानी दोनों सुइयां समान दिशा में चलती हैं। जब दोनों सुई समान दिशा में चलती हैं, और हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले चैप्टर में मैथमेटिक्स के हमने देखा है, जब दो चीजें समान दिशा में जा रही होती हैं तब क्या होती है, उनकी सापेक्षिक जो गति है वो कम हो जाती है। या फिर जो सापेक्षिक गति है वो कैसे निकालते हैं, जो दोनों का डिफरेंस होता है, अंतर। यहां पर अगर हम मिनट की सुई और घंटे की सुई का अंतर निकाले, सापेक्षिक गति निकालें, तो कैसे आएगी, ये 1 मिनट में कितना चल रही है, 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो डिफरेंस कितना आया, 2 छंग 12, और एक 12 में से एक गया तो 11, 11/2 डिग्री का इनमें अंतर आया। या फिर ये कह सकते हैं इनकी जो सापेक्षिक गति है मिनट की सुई और घंटे की सुई की, वो 11/2 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया कि जो सापेक्षिक गति है वो क्या है, 11/2 डिग्री। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चंस पर को देखते हैं और समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन है। 12:20 पर एक घड़ी की सुइयां कितने कोण पर झुकी होंगी। 12:20 का टाइम दिया है। 12:20 कैसे बजते हैं, 12:20, देखो जी ये बजे हुए हैं। ठीक है, अब जब ये 12 लिखा होता है तो इसको हम 00 भी लिख सकते हैं ना, 00 भी होता है, 11 के बाद में 12 या फिर 0 भी होगा। अगर 12:20 है, अगर ये सुबह के यानी रात में अगर हम आप बात करें 12:20, तो तब आप 12:20 नहीं कहते, आप क्या कहते हैं कि 00:20 लिखने में क्या लिखा जाता है, 00:20। या फिर अगर 12:20 है और 12 घंटे वाली सुई है तो इसको 0:20 लिखते हैं। उसके बाद में अगर 1:20 होगा तो उसे 1:20 लिखा जाएगा, 0 के बाद 1 या फिर 12 के बाद में भी 1। तो अब समझने की बात यह है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। पूछा क्या है आपसे कि 12:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण है या फिर कितने अंश पर झुकी हुई है, यानी ये पूछा है आपसे। मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या स्थिति रही होगी, 12:20 पर जो मिनट की सुई है वो परफेक्ट 4 पर होगी। ये मिनट की सुई है, ये एकदम 4 पर होगी, ना आगे ना पीछे, एकदम 4 पे होगी, बिल्कुल 4 पे टिकी हुई। जो घंटे की सुई है, जो ये घंटे की सुई है, ये आवर एंड है, यानी घंटे की सुई जो है ये 12 से थोड़ा सा आगे होगी, 1 से थोड़ा पीछे होगी, है ना, 12 से आगे होगी। क्यों होगी 12 से आगे, क्योंकि अगर ये 12 पर ही रही होती तो मिनट की सुई यहां नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये 20 मिनट अगर मिनट की सुई चली है तो ये भी तो थोड़ी आगे बढ़ गई है ना, तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ी, मतलब ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई। हमें निकालना है कोण इन दोनों के बीच का। तो हम ये ना करें कि मिनट की सुई इतना चली, इसमें से पूरा जो कोण है, इसमें से ये वाला जो छोटा सा कोण है, जो घंटे की सुई वाला कोण है, घंटे की सुई ने जो कोण घटाया उसे माइनस कर दे। इसमें से जब हम ये माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा हमारे पास में। ठीक है, तो मतलब मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण माइनस घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया, ये तो मिनट की सुई 12 से लेके 20 पे आई है, यानी कि 4 लैप घूमी है। 20 मिनट में कितना घूमी होगी मिनट की सुई, मिनट की सुई 20 मिनट में कितना गई होगी, 20 गुणा 6, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, तो 20 मिनट में कितना, इतना, यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री मिनट की सुई गई। अब घंटे वाली जो सुई है वो 20 मिनट में कितना जाएगी, अब उसका भी देख लेते हैं कि घंटे की सुई 20 मिनट में कितना जाएगी, 20 गुणा 1/2 इतना जाएगी। इतना ही तो जाएगी ना, कि 20 गुणा 1/2, क्योंकि 1 मिनट में कितना जाती है ये, 1/2 डिग्री, यानी कि कितना हो गया, 10 डिग्री। हमें यह निकालना है दोनों का अंतर। क्यों, क्योंकि हमें तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण चाहिए। तो हम पूरे में से, जो कि पूरा तो ये है मिनट की सुई ने जो बनाया यहां से 12 से लेके 20 तक आने में, और माइनस घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो आपका अभिष्ट जो कोण है, जो आपको पूछा है कि 12:20 पर कितना कोण होगा, यानी अभिष्ट कोण कितना आ जाएगा, जो आप अभिष्ट मतलब जो पूछा गया है, जो आपको को निकालना है, कितना आ जाएगा, 120 - 10, यानी कि 110 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये आपकी समझ में होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या, किस तरह से हम इसमें फॉर्मूला हम लगा सकते हैं।
और क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है आपका जब दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल या फिर कोण कहो इसे, एंगल बराबर 30 गुणा h, h मतलब कितने घंटे हो रहे हैं, डिफरेंस 11/2m, 11/2m ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये तो आपने लिख लिया, ये आप नोट कर लीजिएगा, एंगल बराबर, इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं, 2 गुणा 30 यानी कि 60 गुणा h, डिफरेंस, ये डिफरेंस के लिए लिख दिया मैंने 11 और बटे 2। दोनों में से कोई सा भी आप कुछ भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर यूपीएससी किसी वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है तो आप सीधा सीधा वैल्यू रखिएगा फॉर्मूले में और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे रखना है फॉर्मूला? डिफरेंस क्या है ये देखो, डिफरेंस का मतलब सीधा सा होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटा दो। जो दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस का अगर निशान लगा है या फिर अंतर बोला गया है तो बड़ी में से छोटी को घटा दो। कोई ये नहीं देखना आपको कि बड़ी पहली वाली है या दूसरी वाली है, कि दूसरी वाली बड़ी है और इसको घटाया तो माइनस में वैल्यू नहीं आती है जब डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इस जो क्वेश्चन है इसमें कैसे फॉर्मूला लगाएं, तो इसमें ही लगाते हैं ना। अब देखो 12:20 है, मैंने बताया 12 घंटे की जब सुई होती है, जब 12 घंटे वाली सुई होती है तो इसमें इसको 00 लिख सकते हैं 12 के बाद में, वही हमें लिखना भी है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये 12 के बाद में जो शुरू होगा वो 12 से 1 का टाइम शुरू होगा, 12 से 1 बजने वाला, तो वो 0020 जब जा करके जब 60 पहुंच जाएगी मिनट तब 1 बज जाएगा, यानी 0 वाला तो फेज चल रहा है 0 से 1, आप 12 से 1 कह लो या 0 से 1 एक ही बात है, मतलब 0:20 इस पर आपको कोण निकालना है। वैल्यू रखते चले जाओ, एंगल बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणा 0, क्योंकि 0 ही तो है, h की जगह घंटे की, जो घंटा वाली जितना है, जितने भी घंटे दिए गए हैं, डिफरेंस 11 गुणा 20 दिया है ना, 20 मिनट देखो 20 दिया है तो 20/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 60 गुणा 0 0, डिफरेंस 11 दूनी 22, 220/2, या फिर आप कहोगे 220/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, सीधा फॉर्मूले में रखा आपने, आपका आंसर आ गया। लेकिन जो मैंने पहले बताया था समझ होना जरूरी है, आगे क्वेश्चंस में समझेंगे कि उनका क्या यूज है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि क्या प्रश्न है। जब घड़ी की सुई में 4:44 बजे हो तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अभी हमने सॉल्व किया है तो मेरे साथ साथ आप भी करिएगा। 4:44, ये घंटे की सुई मैं अब बना रहा हूं कैसे कि ये मैंने एक घड़ी बनाई 3, 6, 9, यहां पर ये मैंने बना दी घड़ी। 4:44 पर क्या स्थिति रही होगी? एक जो सुई होगी आपकी, जो घंटे वाली सुई है, वो कहां होगी? 4 और 5 के बीच में होगी, यानी बीच से भी थोड़ा सा 5 की साइड पर होगी। और 44 मिनट पर मिनट की सुई कहां होगी? मिनट की सुई होगी 9 से थोड़ा सा जस्ट पहले, यानी 1 मिनट पहले मिनट की सुई यहां पर होगी। तो आपको ये बताना है। ठीक है, करेंगे कैसे सॉल्व? बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मिनट की सुई यहां से लेके यहां तक घूमी है ना, 44 मिनट घूमी है, तो 44 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमी? जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, 44 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमेगी? मिनट की सुई 6 गुणा 44 यानी इतना घूमेगी, 6 गुणा 44 डिग्री, इतना ही तो घूमेगी मिनट की सुई। सॉल्व करो, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 और 2 26, यानी 264 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 90 180, 180 प्लस 30 210, फिर 240 और बाकी जितना भी है 264, 4 छंग 24 264, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर 6 डिग्री तो आपको पता ही है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 44 मिनट में इतना। अब घंटे की सुई भी तो यहां से चल के यहां तक पहुंची है, यानी टोटल में से ये वाला माइनस करना है ना हमें, पूरे में से ये वाला माइनस कर दो। कितना है ये? 12 से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, इसे कितनी इसको डिस्टेंस चलनी पड़ी? एक तो यहां तक, जब ये 4 था, 4 तक चलने में कितना चलना पड़ा इसे? 90, ये 12 से लेके 3 तक 90 डिग्री, ये आगे के 30 डिग्री, ये यानी 120 प्लस ये वाला कितना है? जो 44 मिनट में घंटे की सुई चली, तो 44
मिनट में घंटे की सुई कितना चली? घंटे की सुई चली आपकी 44 गुणा 1/2। 1/2 क्यों? 1/2 डिग्री तो चलती है घंटे की सुई 1 मिनट में, तो कितना हो गया ये? 22 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक का 22 डिग्री, और पहले कितना था? 90 + 30 120, यानी कि टोटल कितना चली? कुल घंटे की सुई कितना चली है? घंटे की सुई चली है आपकी कुल घंटे की सुई कितना चली है? 120 + 22, यानी कितना हो गया? 144 डिग्री। इतना तो कुल चली है, इतना चली है मिनट की सुई, तो मिनट की में से ये वाला घटा दो। पूरा जो मिनट की चली थी ये पूरा का पूरा, उसमें से ऊपर वाला घटा दिया, यहां से यहां तक वाला, तो आपका आंसर आ गया। 144 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 264। कितना है? माइनस के 144, यानी 0 2 1 120 डिग्री। 120 आएगा, कितना हुआ ये? 264। 264 में से 120 बराबर कितना हुआ ये? 264। और घंटे की सुई कितना चली है आपकी? 9 3 12 120 डिग्री प्लस 44 मिनट में ये कितना चली? 22। 120 डिग्री प्लस 22 आपका कितना हो गया? 20 20 40 144। कितना माइनस करके वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4 6 चुक 24 का 4, 6 चुक 24 और 2 26, 22 2। अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 142 आ जाएगा ये। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 माइनस करा 2, 6 में से 4 घटाया तो 2, और यहाँ पर 1, यानी कि 122 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो इस तरह से सोल्व किया, या फिर हम फॉर्मूला भी लगा सकते थे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला है एंगल बराबर क्या है? 30 गुणा h डिफरेंस 11/2 इंटू m। एंगल ही तो निकालना है। 30 गुणा h कितना है? 4, तो 4 कर दिया। डिफरेंस 11/2 गुणा कितना है यहाँ पर? 44, तो 2 से घाटा तो यहाँ पर 22 हो गया। 22 गुणा 11 और 3 चौक कितना हो गया? 120। 120 डिफरेंस 11 दूनी 22 का 2, हासिल लगे 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 242। 242 में से और 120 में से बड़ा कौन सा है? 242। तो 242 में से 120 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 122 डिग्री। चाहे फॉर्मूले से करो चाहे जैसे करो, आपका आंसर आने से मतलब है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी? जब लंबवत होती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। फिर से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एंगल बराबर कितना क्या होता है? 30 इंटू एच डिफरेंस 11/2 इंटू एम। एंगल तो दिया हुआ है ना इस बार कि दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होंगी 3 बजे से 4 बजे के बीच में। अगर मैं ये बना लूं घड़ी, तो 3 बजे और 4 बजे के बीच में, यानी यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। यहां पर क्या हुआ? 9 और ये 6 और ये 12। 3 से 4 के बीच में कहां लंबवत होंगे? लंबवत होने का मतलब है 90 डिग्री के कोण पर होंगी। देखो, एक तो 3 बजे होती ही है, लेकिन उसने पूछा है 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में मतलब 3 बजे के बाद, तो और कहां पर होगी लंबवत? तो हम अगर लॉजिकली सोचें तो कहीं एक तो 3 जो घंटे की सुई है वो तो यहां पर होगी कहीं, और जो मिनट की सुई है वो लगभग यहां पर होगी कहीं। तब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक 3 पर हो एक 6 पर हो तब भी 90 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि ये 3 से थोड़ी सी आगे रहेगी ये वाली सुई, घंटे की सुई, तो मिनट की सुई कहां रहेगी? 6 से थोड़ी सी आगे। लॉजिकली सोचना है तो आपका आंसर क्या हो सकता है? ये तो आंसर नहीं हो सकता डेफिनेटली, क्योंकि 3:30 भी है तो ये तो 20 से भी आगे निकल गई होगी, है ना, जो सुई है घंटे की। तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या आंसर हो सकता है? वो तो इन 3 में से हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा वो हम फॉर्मूले में रखेंगे, वैल्यू को आंसर निकालेंगे। एंगल कितना दे रखा है आपका? 90 डिग्री बराबर 30 गुणा 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 के बाद 4 तो बजेंगे नहीं, तो 3 के बाद मतलब 3 डिफरेंस 11/2 इंटू एम। एम ही तो निकालना है आपको, एम ही तो निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर 90 डिफरेंस। अब यहां पर डिफरेंस है 11/2 एम। डिफरेंस का मतलब क्या है? जो बड़ी है बड़ी में से छोटी को घटा दो। अब ये कैसे पता लगे बड़ा कौन सा रहेगा? जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करके आगे पहुंच जाती है, जैसे इस वाले केस में है 3:35 हो,
ठीक है, 4:45 हो, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करके आगे पहुंच जाती है तो पीछे वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर पहले रहती है जैसे 3:10 होती तो ये वाली वैल्यू आपको बड़ी दिखती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी है आपकी, तो आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 11/2 माइनस 90, 11/2 m माइनस 90 वाला पीछे आ गया। अब हमने माइनस का निशान लगाया है इसको चेंज करके, क्योंकि हमें पता है पीछे वाला क्या है, बड़ी वैल्यू है। अब 90 और 90 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बराबर कितने के 11/2 m के। m की वैल्यू निकालनी है, m बराबर कितना हो जाएगा 180 गुणा इसकी 2 से गुणा बटे 11। आंसर क्या मिला आपको 360/11 आपका आंसर हो गया। 360, 180 दूनी 360/11, 11 मतलब 11 तिया 33 बचा 30, तो 11 तिया 33, 30, 11 दूनी 22 और 22 के बाद में बचा 8 और बटे 11 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हैं, जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि इसमें फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है, बस लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे उन्हें भी समझेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे सेट कर चालू किया गया हो तो रविवार प्रातः 10 बजे क्या समय होगा। अब देखो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है और 3 घंटे में 12 सेकंड, 3 घंटे में कितनी आगे बढ़ रही है 3 घंटे में 12 सेकंड, तो 1 घंटे में कितनी बढ़ रही होगी 12/3 यानी कि 4 सेकंड आगे बढ़ रही होगी, 4 सेकंड आगे बढ़ रही होगी। जब 4 सेकंड आगे बढ़ रही होगी 1 घंटे में, आपको निकालना क्या है, शुक्रवार को दोपहर 3 बजे अपराह्न 3 बजे तो वो ठीक थी ना, सही करके सेट किया गया था। रविवार को 10 बजे बताना है आपको कि कितना चेंज आया है उसमें, तो आपको क्या बताना है कि शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को कितने बजे 3 PM पर, तो ये ठीक थी। इसके बाद में कितना टाइम और, फ्राइडे के बाद में सैटरडे 3 PM, कितना टाइम हुआ ये 24 घंटे, ये 24 घंटे हो गए ना। इसके बाद में सैटरडे के बाद में संडे 3 PM पर कितना टाइम होगा और 24 घंटे हो जाएंगे 24 आवर्स। लेकिन बताना क्या है सुबह के 10 बजे, तो सुबह के 10 बजे तक जाना है, 3 बजे तक तो जाना ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम संडे को 3 PM से 3 AM तक, जो संडे को होगा, संडे को 3 AM तक कितना टाइम होगा 12 घंटे होगा कि नहीं होगा, यहां तक कितना टाइम होगा 12 घंटे, ये 3 AM है। 3 AM से संडे को ही 10 AM तक, सुबह के 10 बजे तक कितना टाइम और हो जाएगा 3 AM से 10 बजे तक 7 घंटे हो जाएंगे कि नहीं, 3 से 4 से 3 से लेके 10 तक कितने घंटे 7 घंटे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12, 24, 36 और 7 43 यानी कि 43 घंटे। 43 घंटे में कितना चेंज आएगा, अब 43 घंटे का बताना है। 43 घंटे में कितना चेंज आएगा 4 × 43 यानी कि 4 × 12 का 2, 4 × 16 और 1 17, 172 सेकंड का चेंज आ जाएगा, 172 सेकंड। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड 60 सेकंड, 172 सेकंड का चेंज आना चाहिए ना, जो सुई है 172 सेकंड आगे बढ़ जानी चाहिए, तो 10 बजकर जो टाइम 10 बजे सुबह था उसके बाद में 172 सेकंड ज्यादा, 172 सेकंड मतलब 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 72 है ना, 172 120 के अलावा कितना बचेगा यानी कि 52 सेकंड। 10 बजे के बाद ये स्थिति 2 मिनट 52 सेकंड कहां पर है, यहां पर है, 10:02 ये घड़ी जो दिखाएगी क्योंकि ये आगे बढ़ जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 घंटे में 12, 1 घंटे में कितनी 4 सेकंड, तो इसलिए 43 घंटे में 172 सेकंड आगे हो जाएगी। 172 सेकंड को आप कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी कक्षा की पहली घंटी 10:30 बजे आरंभ होती है, चौथी अंतिम घंटी
13:45 पर समाप्त होती है। यदि घंटियों की समयावधि समान हो तथा प्रत्येक घंटी के अंत में विद्यार्थियों को 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक घंटी की सही समयावधि क्या होगी? कितने बजे क्लास शुरू हो रही है? पहली घंटी बज रही है उसकी 10:30 पर, 10:30 पर पहली, फिर दूसरी बची, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी तो बजी होगी ना। पहली यहां पर, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर, 4 बजी। वो कह रहा है कि चारों घंटी, जब आप घंटी बजती हैं तो प्रत्येक घंटी के अंत में विद्यार्थी को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है तो प्रत्येक घंटी की सही समयावधि क्या थी? तो विश्राम कहां कहां पर मिला है उसको, कहां कहां पर वेट करना पड़ा उसे? देखो 5 मिनट का वेट तो यहां पर देखो 1 2 3 ये 4 हुए ना, इस तरह से 4 लैप। पहली घंटी यहां पर बजी है, यहां पर पहली घंटी नहीं बजेगी, स्टार्टिंग में नहीं बजेगी। पहली घंटी बजी यहां पर, कितना टाइम है? पहली घंटी बजी आपकी 10:30, 10:30। तो जो लैप है यहां पर 5 मिनट का वेट करना पड़ा, फिर यहां पर 5 मिनट का वेट करना पड़ा, और फिर यहां पर 5 मिनट का वेट करना पड़ा। लास्ट की तो बच गई ना एंड में, उसके बाद में वेट करने की क्या जरूरत है? उसके बाद तो वेट ही वेट। 4 घंटे थे, चारों के चारों हो गए, 1 2 3 4, 4 के 4 लैप पूरे हो गए। तो कितना वेट करना पड़ा? टोटल 15 मिनट वेट करना पड़ा। कहां से? 10:30 से लेके 1:45 तक। 10:30 से 1 या फिर ये कहो 13:45 तक। कितना टाइम होता है 10:30 से 1:45 तक? तो माइनस करेंगे 13:45 माइनस 10:30, कितना हो गया? यहाँ पर आया 15, और इसमें से माइनस किया तो हमने कितना आया? ये आया आपका 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट क्या है? ये 3 घंटे 15 मिनट है टोटल टाइम। 10:30 से लेके 1:45 तक 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। वेट कितना करना पड़ा? 15 मिनट का वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 5-5 मिनट का वेट है प्रत्येक घंटी के बाद में। इसके बाद में भी 5 का वेट, इसके बाद में भी 5 का वेट, इसके बाद में भी 5 का वेट। इसके बाद वाले को तो काउंट करेंगे नहीं। गलती हम यही कर जाते हैं कि 4 हैं तो 4 से 5 की गुणा कर देते हैं, लेकिन नहीं, 3 की ही गुणा होगी ना। इसके बाद तो छुट्टी हो गई इस वाली घंटी के बाद में, इसके बाद तो वेट ही वेट है, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 3 बार काउंट होगा। तो इसमें से हमने माइनस किया 15, तो टोटल कितना आया? 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। अब क्या पूछा है? तो प्रत्येक घंटी की समयावधि टोटल कितनी है? 4, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 20, 4 पंजे 20, यानी कि 45 मिनट प्रत्येक घंटे की समय अवधि, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।